तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 11 साधना चतुष्टय। शिव अपनी कृपा से कार्तिकेय को सार्थादिम साधना चतुष्टय एक प्रे वर्तमान एक तपस्वियों को सुखी बनाने के लिए अनुवाद 1-1 द्रव्य या सत्य। शिव ने षण्मुख को अपनी कृपा से मोक्ष के 4 प्रकार के साधनों को जानने को कहा ताकि तपस्वी आनंदित हो सकें। स्कंद ने शिव को प्रणाम किया, हाथ जोड़े और निवेदन किया, पिताश्री कृपया आज मुझे साधना चतुष्टय का उपाय बताइए। शिव ने प्रसन्नतापूर्वक स्कंद से पूछा, पुत्र मैं तुम्हें निगमों का अर्थ बताता हूँ। इस मूल उपाय से संसार का भी कल्याण होगा। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को प्राप्त कर लोगे तो तुम एक सिद्धात्मा बन जाओगे। जब तक तुम ध्यान के साथ योग का अभ्यास नहीं करोगे तब तक तुच्छ मन का नाश नहीं होगा। जैसा कि कहा गया है, अंधे का मन उस पर विश्वास कर लेता है और अगले ही क्षण सुनी हुई बात को भूल जाता है। वह उसे निगल जाता है और नष्ट कर देता है। इतना कुछ क्यों सिखाते हो? अभिमानी मन आत्मा का चिंतन नहीं करता, अपनी पूर्व माया का त्याग नहीं करता। अतः मन के चंचल प्रवाह पर विजय पाने के लिए उसे निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए। 5 क्या साधन भोग या वासना का है अथवा वासना योग का साधन है? साधन के बिना इच्छित भोगों और योगों का फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे रोग को ठीक करने के लिए औषधि का सेवन किया जाता है, वैसे ही योग सिद्धि जैसा कि ऊपर बताया गया है की प्राप्ति के लिए तुम्हें शीघ्रतापूर्वक 4 साधनों का अभ्यास करना चाहिए। 6 ये सर्वविदित है कि 4 साधन ही साधन हैं। गुरु की सेवा प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को इन 4 साधनाओं को करना चाहिए। ऋषियों ने इन साधनों के द्वारा पूर्ण पद प्राप्त किया है, अतः हे पुत्र तुम भी उस पद को प्राप्त करो। ये सिद्धांत सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे वह स्त्री जो अपने सच्चे पति की उपेक्षा करके दूसरे पुरुष के नए सुख को नष्ट कर देती है। 8 योग के 4 साधन हैं। 1 वैराग्य, 2 ज्ञान, 3 संयम और 4 संयम। हे गुफा, पहले वैराग्य विषयक ज्ञान सुनो। परब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मोहवश इस संसार के सुखों की इच्छा नहीं करता और संसार के सुखों को कागज के मल के समान देखता है, वही वैराग्य है। ये निश्चय कि दिन रात के सुखों में मन का मोह कि ये सब मेरे हैं, भूत और भविष्य के संबंधी, मेरा परिवार, घर का सामान, गांव के सुअर के गोबर के समान है, वैराग्य है। शारीरिक श्रम की इच्छा, दुर्बल मन के लिए सुख और सौभाग्य की इच्छा तथा थकान की ऐसी ही इच्छाएं, वैराग्य है, ये जानते हुए कि ये सब कुत्ते के गोबर के समान हैं। 12 ज्ञान ये निश्चय कि मैं नित्य मुक्त, प्रशंसनीय, रुद्रभद्र परमात्मा शाश्वत साक्षी हूँ, ज्ञान है। बुद्धि यह जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ, ओम का स्वरूप हूँ। शरीर की दृष्टि से भगवान, भोक्ता, भाग्य, अन्न और आत्मा की दृष्टि से निष्क्रिय, अकर्ता। 3 संयम पीछे से आने वाली गंध, आगे से आने वाली गंध, शरीर की गंध, संसार की गंध, वस्त्र, वाहन, भोजन, स्नान आदि गंधों का निरोध संयम कहलाता है। बंधु बांधवों की गंध, गांठों की गंध, शरीर से जुड़े हुए बंधु बांधवों की गंध, अनासक्त वस्तुओं की गंध, ऐसे 8 प्रकार की गंधों का निरोध संयम कहलाता है। 4 दम जैसे ही कोई वस्तु देखता है, जैसे कुत्ता खरगोश को देखकर अपनी पीठ पर चढ़ जाता है, वैसे ही वह इंद्रियों को उस वस्तु की ओर खींच लेता है। दम इंद्रियों को अपने भीतर खींचने और उन्हें अनेक प्रकार से रोकने की क्रिया है। ये शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्रिया है ताकि वे अपनी ही वस्तुओं में प्रवाहित दौड़ न हो। 18 5 उपासनाएं गुरु धारण करने से पूर्व व्यक्ति को 4 ऊपर वर्णित साधन प्राप्त करने चाहिए और गुरु की सेवा में रहना चाहिए। फिर अब वर्णित 5 उपासनाओं को करने से व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करेगा। वे हैं 1 उपरति, 2 तितिक्षा, 3 भक्ति या विश्वास, 4 समाधान और 5 मुमुक्षुत्व। हे बाला, इन साधनाओं का निष्कर्ष सुनो। उसे सबके आधार हर के अखंड आसन पर बैठना चाहिए और उसे यह चिंतन करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। फिर अपनी इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं में भटकने देने के बजाय उन्हें नीचे लाना चाहिए और उन्हें अंतरात्मा में जला देना चाहिए। इसे ही परमोपराति कहा जाता है। योग के अभ्यास के दौरान साधक हृदय स्थान में बिंदुओं और बिंदुओं को देख सकता है। उस समय जो मन विषय विकारों को उत्तेजित और उत्पन्न कर रहा है, उसे तितिक्षा कहते हैं। उस सब को मूर्ख मन की लीला मानकर सहन करना तितिक्षा कहलाता है। जब कोई गुरु का मार्ग अपनाता है और गुरु की सेवा करता है, तब वह गुरु ने जो कुछ भी उसे बताया है
उसे गुरु का स्वरूप मानता है, गुरु के वचनों से आगे नहीं जाता और गुरु के मंत्र को नहीं भूलता, और शांति तब होती है जब गुरुनाथ द्वारा दिखाए गए लक्ष्य पर उसकी छवि टिक जाती है। वह गुरु द्वारा दिखाए गए लक्ष्य से स्वयं को अलग नहीं करता और वह उस लक्ष्य के चारों ओर और उस लक्ष्य के चारों ओर एकाकार हो जाता है और उसे लगता है कि मन उस लक्ष्य के साथ शांत है। योग उसे कैसे लाभ पहुंचाता है? क्या योगी ये देख सकता है कि वह स्वयं है? योग में मैं अपने आप को भूल जाऊंगा और सुखी रहूंगा। यही मोक्ष देने वाले ज्ञानयोग की तीव्र इच्छा मानी जाती है। इन 5 उपसाधनाओं से शिव मार्ग की प्राप्ति होती है और परांज्योति उसके अच्छे हृदय में चमकती है। इस योग के बल से वह विश्वयात्री जैसा अनुभव करता है। इस प्रकार इन साधनों के माध्यम से व्यक्ति जीवन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। यही सदामालानंद या परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यदि कोई इसे प्राप्त कर लेता है तो वह सदाशिव हो जाता है, यही सत्य है। भक्तिपूर्वक इसका अभ्यास करो, शंभशिव ने कहा। ये सिद्धांत उस व्यक्ति को देना उचित नहीं है जो दुकान से बदबूदार घी खाता है, जो गाय का खट्टा छाछ पीता है, जो दूसरों को बताए बिना अभक्ष्य खाता है, ये कहते हुए कि मैं दूसरे के घर का बना नहीं खाऊंगा, मैं इसे स्वयं पकाऊंगा, और जो दूसरों को बताए बिना अभक्ष्य खाता है। इस प्रकार शंभशिव के शब्द षण्मुख के कानों तक पहुंचे, भक्ति का रस उनके मन में भर गया और उन्होंने वीरता की स्थिति प्राप्त की। चिदानंदात्मा योग को अपनाने के लिए तड़पते हुए अपने मन में गुरु का ध्यान कर रहे थे। 30